हेलो। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पार्ट के बारे में, रीजन के बारे में एंड द बाउंड्रीज़ के बारे में। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि एब्डोमिनल कैविटी की आगे साइड की कवरिंग या फिर बाउंड्रीज है। हम जब कैविटी की बात किए थे तो हमने बताया था कि बॉडी में 4 कैविटी होती हैं, स्कल की कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड द फोर्थ इज पेल्विक कैविटी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एब्डोमिनल कैविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी की सराउंडिंग के बारे में, कवरिंग के बारे में। एब्डोमिनल कैविटी की अगर कवरिंग की बात करें तो एंटीरियर साइड से जो एब्डोमिनल की कवरिंग होती है उसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। पीछे साइड से कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं, और साइड से जो कवरिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की उसे लेटरल एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। लेकिन हम अभी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में बात करें, मतलब आगे साइड की कवरिंग के बारे में, आगे साइड की बाउंड्री के बारे में। जैसे आप कभी मकान की दीवार के बारे में सुना होगा या फिर दीवार को देखा होगा, तो दीवार एक कवरिंग है, किसी भी रूम का, किसी भी घर का कवरिंग है दीवार। उसी प्रकार एब्डोमिनल कैविटी की जो कवरिंग है वो एब्डोमिनल वॉल है। आगे साइड से एंटीरियर, पीछे साइड से पोस्टीरियर वॉल एंड द लेटरल साइड से लेटरल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बाउंड्री के बारे में तो बात कर चुके थे। आज के लेक्चर में लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में बात करेंगे। जो भी मकान होता है उसकी दीवार कितनी भी मोटी हो सकती है, जैसा हम बनाएंगे उतनी मोटी होगी। वैसा हो सकता है कि वो दीवार 1 ईंट की बनी हो, 2 ईंट की बनी हो, 3 ईंट की बनी हो या 4 ईंट की बनी हो। उसी प्रकार एब्डोमेन में जो कवरिंग होती है, जो वॉल होती है, दीवार होती है, आगे साइड की कवरिंग होती है, वो कितने लेयर की होती है। आप कहीं पे सर्च करते हैं, बुक से पढ़ते हैं तो कहीं पे 7th लेयर, कहीं पे 8th लेयर एंड कहीं पे 9 लेयर मिलता है। लेकिन एक्चुअल में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की 9 लेयर होते हैं। तो वो 9 लेयर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की क्या होते हैं, आज हम बात करेंगे उन 9 लेयर के बारे में। फर्स्ट पहले हम बता दें कि जो लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है वो 9 लेयर होता है। सो 9 layer of anterior abdominal wall के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है स्किन। सेकेंड सुपरफिशियल फैट का लेयर। थर्ड मसल्स का लेयर। फोर्थ डीप फेसिया का लेयर एंड द फिफ्थ इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज द लास्ट कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब सबसे नीचे वाली कवरिंग जो होती है। मीन्स कि कैविटी से, अगर हम कैविटी से चलें तो पहले लेयर, और ऊपर से चलें तो सबसे लास्ट वाली लेयर पेरिटोनियम लेयर होती है। पेरिटोनियम लेयर बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्किन। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 5 ही लेयर हुए, एक्चुअल में 9 लेयर कहाँ से हुए। तो 9 लेयर कहाँ से होते हैं, तो जो स्किन के बाद सुपरफिशियल फैट की लेयर होती है वो 2 लेयर में होती है। सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं कैम्पर्स और दूसरे वाले को बोलते हैं स्कार्पा। अब मसल्स की लेयर 4 लेयर में होती है। पहला एक्सटर्नल ऑब्लिक, दूसरा
इंटरनल ऑब्लिक थर्ड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस फोर्थ रेक्टस एब्डोमिनिस। अब अगर आप काउंट करेंगे तो ये 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपको मिलेंगे। सबसे पहला लेयर स्किन का, सेकेंड कैम्पर्स लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया, थर्ड स्कारपा लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया, मसल्स में एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, डीप फेसिया, पेरिटोनियम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और 9 लेयर। 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होते हैं वो यही होते हैं। इनके बारे में सबसे पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ट्रू एंड फॉल्स में, क्या स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, या फिर वहीं पे दे देगा तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछता है तो ट्रू होगा, लेकिन अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता है तो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी की वो होता है लीवर, जिसकी वेट अप्रॉक्स 1.5 kg के राउंड होता है। स्किन की बात करेंगे तो स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है, और हमारी पूरी जो बॉडी है वो स्किन से कवर है। और स्किन जो कि मैनी फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला है कि आपकी बॉडी को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाता है। जैसे कि अगर आप कहीं गर्म इन्वायरमेंट में गए या फिर कहीं ठंडे इन्वायरमेंट में गए, उस प्रकार बॉडी को ढालता है और बॉडी को फॉरेन बॉडी से भी बचाता है, बाहर की फॉरेन बॉडी से भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। उसके बाद आपकी बॉडी को में आपकी स्किन में मैनी ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड जो कि स्वीट प्रोड्यूस करते हैं, सेबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करती है। ये स्किन की बात। स्किन की लेयर होती हैं जिसमें आप पढ़े होंगे, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहला लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस एंड थर्ड इज़ द हाइपोडर्मिस। स्किन की बात हम कर चुके हैं। बाद में उसके बाद बात करते हैं कैम्पर्स ऑफ सुपरफिशियल फैट एंड द स्कारपा ऑफ द सुपरफिशियल फैट। एक्चुअली जब आप बॉडी में कहीं भी कट लगाएंगे, हम सर्जरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं भी अगर हम कट करते हैं, कहीं पे इंसीजन देते हैं, तो स्किन के बाद जो सेकंड लेयर होती है हमारी बॉडी में वो फैट की लेयर होती है। कहीं भी अगर आप कहीं भी कट लगाएंगे तो स्किन के बाद जो सेकंड लेयर होगी वो फैट की लेयर होगी। फैट की लेयर में एब्डोमेन की लेयर में फैट की जो लेयर होती है वो 2 लेयर में होती है, कैम्पर्स और स्कारपा की लेयर में। अच्छा, सुपरफिशियल फैट होती है सबसे, स्किन के बाद सुपरफिशियल फैट होती है, लेकिन एब्डोमेन में मसल्स लेयर के बाद भी एक फैट की लेयर होती है जिसे बोलते हैं डीप फैट या फिर डीप फेसिया की लेयर। ठीक है, लेकिन सुपरफिशियल फेसिया 2 लेयर में होती है, कैम्पर्स और स्कारपा। और कैम्पर्स और स्कारपा में अदर पीपल्स में उसका एक्यूमुलेशन, उसकी क्वांटिटी वेरिएबल होती है। जैसे कि अगर आप हैवी ओबेज पर्सन को देखेंगे तो उनमें जो फैट की क्वांटिटी होगी, मींस सुपरफिशियल फैट मींस कैम्पर्स और स्कारपा की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी अगर ओबेज पर्सन है तो। वहीं पे अगर ओबेज पर्सन नहीं है तो उसमें जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। अगर थोड़ा बहुत ओबेज है तो उसमें थोड़ा बहुत उसकी
तो कैंपर्स और स्कारपा मीन सुपरफिशियल फैट की जो एब्डोमेन में क्वांटिटी है वो वेरिएबल रहेगी। जैसे जैसे पर्सनस होंगे, ओबेज पर्सन होंगे तो उसमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जो ओबेज पेशेंट नहीं होंगे उनमें उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो पर्सन वेरिएबल रहता है इसकी क्वांटिटी। स्किन और सुपरफिशियल फैट के बीच में, बिटवीन स्किन एंड सुपरफिशियल फैट, द मोस्ट ऑफ द structure are present like cutaneous nerve and cutaneous vessels. Between skin and superficial fat layer, most structure are present like cutaneous nerve, second cutaneous vessels, and third lymphatic सिस्टम कह सकते हैं। बिटवीन स्किन एंड सुपरफिशियल के most of the structure like cutaneous nerve, cutaneous vessels and lymphatic system are present, means skin और superficial fat के बीच में, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट होता है, क्यूटेनियस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्फैटिक सिस्टम प्रेजेंट होती है। ये स्किन और सुपरफिशियल फैट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है जो जिसमें हमें मोस्टली पढ़ना है और जो कि एब्डोमेन की पूरी प्रोटेक्शन है, मतलब मेन प्रोटेक्शन जो कि एब्डोमेन को बचाता है बहुत सारी प्रॉब्लम से। और एब्डोमेन में होने वाली इसके बाद जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हार्निया पढ़ने वाले हैं। और हार्निया होने का एक वजह यही है, अगर आपकी मसल्स लेयर वीक होगी तो आपको हार्निया के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हार्निया जैसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये मसल्स लेयर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम प्रॉब्लम से बचेंगे। इसीलिए सबसे मोस्ट जो हमें पढ़ना है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, वो पढ़ना है मसल्स की लेयर के बारे में, मसल्स लेयर के बारे में। मसल्स लेयर 4 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं, 4 मसल्स होती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अलग मसल्स होती हैं, लेकिन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और रेक्टस एब्डोमिनिस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे। अगर आप बात करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के बारे में, तो इनमें हमें सबसे पहली चीज़ की इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इस मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है और किधर मूव करता है। ओरिजिन कहाँ से मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, किधर मूव किया, किधर से जा रहा है और कहाँ तक गया, मीन्स इंसर्शन कहाँ तक है।